सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनैत तरई भव सिंधु बिना जलियान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्त शुक्र की सेवा करके जब ही बलि बनता है तभी भगवान आंगन में पधारते हैं। तुम बलि बनोगे तभी भगवान तुम्हारे भी आंगन में आएंगे। बलि बलवान है, बलवान ही भगवान के मार्ग पर चल सकता है, प्रगति कर सकता है। किंतु बलवान कौन है? जो अंदरूनी शत्रुओं को, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर को मारता है, वही बलवान है। जीवात्मा बलि जब बलवान बनता है तो उसके द्वार पर भगवान आ खड़े हो जाते हैं। शारीरिक, बौद्धिक और ज्ञान बल की अपेक्षा प्रेम बल अधिक श्रेष्ठ है। प्रेम बल के सामने सभी अन्य बल गौण हैं। बल वही है जो एक प्रभु के साथ ही प्रेम करता है। सभी बालकों की अपेक्षा प्रेम बल श्रेष्ठ होने के कारण तुम परमात्मा के साथ ही प्रेम करो। द्रव्य बल से प्रभु को जीता नहीं जा सकता, प्रेम बल से परमात्मा को जीता जा सकता है। यदि परमात्मा के साथ प्रेम करना है तो जगत के पदार्थों के प्रति प्रेम को जोड़ना होगा। परमात्मा के साथ तभी प्रेम हो सकता है। जब जीव के पदार्थों का प्रेम छोड़ता है, परमात्मा के साथ प्रेम करोगे और संयम बढ़ाओगे तभी तुम बलि बन पाओगे। तभी वामन बनकर भगवान तुम्हारे यहाँ आएंगे। भगवान को मांगते हुए संकोच हो रहा था, अतः वामन बनकर आए थे। जीव प्रेम भाव बढ़ाए तो भगवान बटुक बनकर निर्बल से बनकर आंगन में आते हैं। कोई एक स्त्री कथा सुनने के लिए चली। मार्ग में उसका बालक रोने लगा। माता ने उसे कुछ खिलौने दिए, फिर भी वो रोता ही रहा। वो माता का आंचल खींचने लगा और कथा में जाने से रोकने लगा। बालक के प्रेम में माता दुर्बल हो गई, अतः वो स्त्री कथा में नहीं गई। वही बालक युवक बना, विवाहित भी हो गया और माता का प्रेम भी भूल गया। और माता का प्रेम भी समय समय के साथ कुछ कम सा हो गया। अब युवक माता को कथा में जाने से रोकता तो माता नहीं मानती। वह कहती कि अब तुम्हें मुझ पर वो प्रेम नहीं है। युवक जब बालक था तो उस पर माता का पूरा पूरा प्रेम था। तुम प्रेम बल बढ़ाओगे और बलि बनोगे तो परमात्मा तुम्हारे आंगन में पधारेंगे। जो सदाचार पूर्ण और संयमित जीवन जीता है उसके घर ही भगवान भिक्षा मांगने जाते हैं। परमात्मा जब द्वार पर पधारते हैं तो 3 वस्तुएं मांगते हैं। वे 3 कदम भर पृथ्वी मांगते हैं, अर्थात वे जीव मात्र से तन मन और धन मांगते हैं। इन तीनों का भगवान को दान करना चाहिए। तन से सेवा करने पर देहाभिमान नष्ट हो जाता है। तन से सेवा करने से अहंकार घटता जाता है। धन से सेवा करने पर धन की माया ममता मोह नष्ट होने लगेगा। मन से सेवा करने से श्रम नहीं होता,
तन मन धन भगवान को देने पर ही रास लीला में स्थान मिलता है। जीव और ब्रह्म का मिलन होता है। अतः इन तीनों से भगवान की सेवा करो। सभी वस्तुएं भगवान की ही हैं और उन्हीं को अर्पण करनी है। उन्हीं का दिया हुआ उन्हें देना है। तुदीयं वस्तु गोविंदम तुभमेव समर्पये। जो व्यक्ति बलि की भांति तन मन धन भगवान को अर्पित करता है, भगवान उसके द्वारपाल बनते हैं। ऐसे दाता के शरीर की प्रत्येक इंद्रिय के द्वार पर भगवान नारायण विराजते हैं। उसकी रक्षा भगवान करते हैं। ये इंद्रियां शरीर के द्वार हैं। इन्हीं सभी के द्वार पर राम का पहरा होगा तो काम अंदर नहीं जा सकेगा। जो व्यक्ति अपना तन बंधन परमात्मा को अर्पण कर देता है, उसके शरीर और इंद्रियों की वे रक्षा करते हैं। तन मन और धन से सेवा करने पर भगवान तुम्हारी प्रत्येक इंद्रियों की चौकसी करेंगे। ऐसे व्यक्ति के कानों में, आँखों में, हृदय में कन्हैया का वास होगा। तीन चरण पृथ्वी का एक और भी अर्थ है। सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों को भगवान को अर्पण कर दो। शरीर से ईश्वर सेवा करने से तमोगुण घटता है। शरीर से ईश्वर सेवा करने से तमोगुण घट जाएगा। ईश्वर सेवा में धन का उपयोग करने से रजोगुण कम होगा। तन और धन दोगे किंतु मन नहीं दोगे तो ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। तन और धन से तो सेवा की जाए किंतु मन से न की जाए तो प्रभु सेवा में आनंद नहीं आएगा। ईश्वर के साथ मन से संबंध जोड़ता है। मनुष्य अपना सर्वस्व ईश्वर को नहीं देता है, कुछ अपने पास रख छोड़ता है, अतः प्रभु प्रसन्न नहीं होते। सत्व गुण के क्षय के हेतु मन भी ईश्वर को अर्पण करना है। मन को उनकी सेवा में लगाए रखना है। मन विषयों में और तन ठाकुर जी के पास होगा तो काम नहीं बनेगा। सेवा करते हुए आंखों में आंसू आ जाएं तो मान लेना कि ठाकुर जी ने कृपा की है। सेवा करने से थकावट दूर होती है। ईश्वर के साथ संबंध हो जाए तो थकावट दूर होती है। ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर के साथ शरीर से नहीं मन से संबंध जोड़ता है। समर्पणकर्ता को अपने आप को भी समर्पण करना चाहिए। दान देने के बाद बलि राजा ने भगवान को नमन नहीं किया, सो वे अप्रसन्न रहे। बलि के मन में सूक्ष्म मान था कि मैंने बहुत कुछ दिया है। अर्पण करके भी उसके मन में दीनता नम्रता नहीं आई। सब कुछ विधि पूर्वक करके भी मानो कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। भगवान से कहो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीन जनार्दन। मैं भक्त रहित, क्रिया रहित, मंत्र रहित हूँ। मेरी कुछ भूल हो तो क्षमा करना और मेरे कर्मों को परिपूर्ण मान लेना। सत्कर्म करने के बाद यदि दैन्य न आए तो सत्कर्म फलता नहीं है। कर्म नहीं किंतु मैंने कर्म किया है ऐसा अहंकार बाधक है। मैं कुछ करता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा अहंकार होने पर प्रभु उपेक्षा करते हैं। हृदय से नमन करोगे तो भगवान को प्यारे होगे। बलि के मन में दैन्य आया
तो सेव्य को सेवक बनना पड़ा। प्रभु द्वारपाल तक बनने को राजी हो गए। जिसकी इंद्रियां भगवान का नाम रटन करती हैं, उसकी उन सारी इंद्रियों में भगवान आकर विराजते हैं। सुतल पाताल के द्वार पर की भगवान की चौकसी का यही अर्थ है। सुतल पाताल में बलि ने प्रवेश किया। प्रत्येक द्वार पर शंकर चक्र गदा पद्मधारी श्री कृष्ण विराजमान थे। तन मन धन से सेवा करने वाले की आंखों में और कानों में प्रत्येक इंद्रिय में श्री कृष्ण रहते हैं। एक बार रावण घूमता फिरता बलि के पास आया और लड़ने को तैयार हो गया। उसने देखा कि बलि के द्वार पर वामन जी ही चौकीदारी कर रहे हैं। उसने वामन जी से कहा कि वो बलि के साथ युद्ध करना चाहता है। तो वामन जी ने कहा, पहले मुझसे युद्ध कर, मैं सेवक हूँ और वे स्वामी। तो रावण ने वामन जी के साथ लड़ना शुरू कर दिया। वामन जी ने उसकी छाती पे पर एक ऐसी लात मारी कि वो समुद्र किनारे जा पड़ा। रावण, काम है तुम्हारी इंद्रियों के द्वार पर अगर भगवान चौकीदारी करने लगे तो काम उसमें प्रवेश नहीं पा सकेगा। वामन जी ने स्वर्ग का राज इंद्र को दिया। वामन जी बलि राजा के घर दान लेने गए तो दान लेकर वो वहाँ उनको द्वारपाल बनना पड़ा। जो दान लेता है वो बंधन में फंसता है। वामन जी बंधन में फंस गए तो सभी को आनंद हुआ, किंतु महालक्ष्मी को दुख हुआ। घर में सब कुछ था, किंतु नारायण की अनुपस्थिति से वे बेचैन थी। वे सदा यही सोचती रहती थी कि ये कब आएंगे, कहाँ होंगे। एक दिन उन्होंने अकुलाहट के मारे नारद जी से पूछा, कहाँ है मेरे स्वामी, आप कुछ जानते हैं क्या? तो नारद जी ने उत्तर दिया, सुना है कि नारायण सुतल पाताल में बलि राजा के घर द्वार की चौकीदारी कर रहे हैं। बलि के पास दान लेने गए थे सो बंधन में पड़ गए। सर्वस्व का दान लेकर ऋणी हो गए। लक्ष्मी जी सुतल पाताल में आई। घर में ठाकुर जी को प्रसन्नता से स्थापित करोगे तो लक्ष्मी जी भी इसके पीछे पीछे बिना नामांतरण के भी आएंगी। जहाँ भगवान होते हैं वहीं लक्ष्मी जी आ जाती हैं। इति अद्य कथायां समाप्तम। गुरु श्री कृष्ण जी महाराज की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।